नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही मंगलमय, हर्ष उल्लास पूर्ण हो, आपके हर सपने हर मनोकामनाएं पूरी हो, ये इस वर्ष से उम्मीद करता हूँ। राइट। तो चलिए हम समझ लेते हैं। आज के समय में हम नया वर्ष तो मनाते हैं, बहुत ही जोरों से धूमधाम से मनाते हैं ना। केक वगैरह काटते हैं, दारू पार्टी ड्रिंक करते हैं और 31st की नाइट को भी हम करते ही करते हैं, है ना। और क्या वास्तव में आपने कभी सोचा है कि भाई नया वर्ष इस तरीके से मना जाए, या नया वर्ष मनाने का अधिकार हमको है? कैसे, है ना। हमारे अंदर कुछ नया बदलाव तो कुछ आया नहीं, है ना। हमने जीवन में कुछ नया किया नहीं, कुछ नया उखाड़ा नहीं, है ना। और हम नया वर्ष तो इतने ऐसे मनाते हैं कि कुछ पूछो ही मत, है ना। तो भाई नया आपने जब तक अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं करोगे, जब तक आप पुराने को नहीं हटाओगे, तब तक आपके जीवन में आपकी लाइफ में कुछ भी नया आने वाला नहीं है। राइट। तो आपके जीवन में कुछ नया नहीं आया। राइट। और आपने क्या किया, पुरानी की जो परत है वो आपके ऊपर धूल जमती गई, धूल जमती गई, है ना, लेयर पे लेयर जमती गई, और आपने पुराने को तो कुछ हटाया ही नहीं। तो पुरानेपन को त्यागना ही नयापन की आमंत्रण देना है ना, या मैं कह सकता हूँ भाई नयापन को बुलाना है। पर जब तक आप पुरानी चीजों को, कॉन्सेप्ट को नहीं त्यागोगे, नहीं छोड़ोगे, कुछ आपके जीवन में नया आएगा नहीं। तो हमको नया साल मनाने का भी अधिकार नहीं है। यदि आप अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव ला रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ आप नया संकल्प ले रहे हैं, है ना, तो भाई आपके लिए डेली नया साल है, डेली हैप्पी न्यू ईयर है, हैप्पी दिवाली है, हैप्पी होली है। उसके लिए आपको किसी स्पेसिफिक दिन की, किसी तारीख की, किसी व्यक्ति की या किसी जगह की जरूरत नहीं होती है। आपके अंदर डेली नया साल, नया वर्ष होता है ना। सिर्फ कैलेंडर को बदल देने से, पेज कैलेंडर के फाड़ देने से साल नया नहीं हो जाता है ना। एक डिजिट चेंज कर देने से नया साल हम पिछले 3 साल से मना रहे, 4 साल से, 2021, 22, 23, 24, है ना। हुआ क्या है, सिर्फ एक डिजिट चेंज कर दिया है ना। अब हमने 23 की जगह कह के 24 कर दिया। तो भाई उससे क्या होने वाला है ना, जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाओगे, कुछ नया नहीं करोगे, तो नए वर्ष का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक मोटिवेशन होता है, एक सोचने का, 1 तारीख को मैं इतना गोल बनाऊंगा, ये करूंगा, वो चीजें करूंगा, और दिसंबर आते आते देखते हमको रियलाइज होता है हमारी हकीकत क्या है ना। हम गोल्स बनाते हैं, जिम जाने का कोई गोल्स बनाता है ना, और सब्सक्रिप्शन ले लेता है 12-15 हज़ार में पूरे साल का, और 7 दिन जाने के बाद जिम को छोड़ देता है, बॉडी देखता है नेक्स्ट सामने, और जिम को छोड़ देता है। फिर उसका लल्लू लाल जिम को नहीं जाता है ना। तो जिम वाले का तो फायदा हो गया, हमने भी अपना फायदा सोच करके ज्वाइन कर लिया। पर 7 दिन से ज्यादा के हम जिम जाते नहीं जाते, छोड़ देते हैं जनरली, और जिम का भी ऑफर उसी समय चल रहा होता है कि अच्छी उनकी भी कमाइयाँ हो जाती है। तो मेरे भाई अपने जीवन में कुछ नया लेके आओ, कुछ नया करो, है ना, कुछ बदलाव लेकर आओ। जब तक आप बदलाव नहीं लाओगे तो नया वर्ष तो आता रहेगा, जाता रहेगा, नई नई चीजें आती रहेगी, नए कपड़े ले लो, मोबाइल ले लो, घड़ी ले लो, चश्मा ले लो, और अच्छे क्रीम पाउडर लगा लो नए नए। इन चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप रूट पर काम नहीं करोगे, जब तक आपका असली रूप निखर कर बाहर नहीं आएगा, अपने आप को मजबूत नहीं बनाओगे, तब तक आंतरिक मजबूती से, तब तक कुछ आपका होने वाला नहीं है ना। यदि आपको फ्रूट अच्छा चाहिए तो आपको क्या करना होगा, रूट पर आपको काम करना होगा, है ना। यदि आप रूट पर काम करेंगे तो फ्रूट बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और आज के समय में अभी हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो पेड़ होता है ना, पेड़, बड़ा सा पेड़ के आप पत्ते को तो साफ कर रहे हो, है ना, पत्ते को, पुराने पत्तों को तो तोड़ रहे हो, राइट, है ना। नया पत्ते, वापस से दूसरा उसमें पत्ता आ जाएगा, वापस उस पर धूल लग जाएगी, ऐसा आप कब तक करोगे? जब तक आप रूट पर काम नहीं करोगे, तो आपका रूट पे काम करोगे तो उससे दो चीजें होगी। एक तो आपका फ्रूट भी मजबूत आएगा, पत्तियां भी अच्छी आएंगी, हरी भरी, है ना, पुरानी पत्ती हट जाएंगी, और आपका रूट भी मजबूत हो जाएगा, और आपका फ्रूट, पेड़ की पत्तियां भी, सब कुछ आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, है ना। पर उसी की जगह सिर्फ आप बाहरी पत्तियों पर ही काम करोगे, धूल को साफ करते रहोगे, जो खराब सूखी पत्तियां उसको हटाते रहोगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपको रूट पर आपकी जो इंटरनल आपकी पोटेंशियल है उसको आपको पहचानना होगा, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या आप कर सकते हो, और आपको उस पर के काम करना होगा। तो अपना जो फुल पोटेंशियल है, आपकी जो कैपेसिटी है, उसको आपको जगाना होगा, उसको आपको बाहर लाना होगा, उसको निखारना होगा। जैसे एक मूर्तिकार होता है ना, मूर्तिकार क्या करता है भाई, एक शिला लेता है, एक चट्टान लेता है आर्टिस्ट, उसको छैनी हथौड़े से उसकी परत उसको हटाते जाता है,
हटाते जाता है और मूर्ति अपने आप शेप ले लेती है ना। तो हमको भी ऐसे ही करना है, जो भी हमारी एक्स्ट्रा चर्बी, हमारी नेगेटिव चीजें, उसको रिमूव करते जाना है, उसको हमको हटाते जाना है ना। तो होगा क्या उससे, उससे ये होगा कि आपकी जो एक्चुअल शेप है, आप जो पर्सन हो वो निखर कर और उभर कर आप सामने आ जाओगे और भी आप एक मजबूत व्यक्ति बन जाओगे, है ना। इसकी जगह ऐसे हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल देता हूँ। हम क्या करते हैं, हीरे को क्या कचरे कूड़े में ढूंढते हैं, पर कचरे की जगह हम कचरे में हीरे को ढूंढेंगे तो शायद हमको हीरा न मिले, या समय ज्यादा हमारा एनर्जी और टाइम उसी की जगह व्यर्थ में चला जाए, वेस्ट हो जाए। पर उसी की जगह हम क्या करेंगे, कचरे को हटा देंगे तो हीरा खुद ब खुद हमको जल्दी से मिल जाएगा, टाइम भी हमारा कम लगेगा, एनर्जी और टाइम कम वेस्ट होगा। पर हम हीरे को ढूंढते रहेंगे तो हीरा शायद हमको ना मिले और बहुत टाइम बाद कम मिल पाए, है ना। तो आप आई होप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आज के जो भी मेरा वीडियो था इसका क्या सारे क्या समरी है ना। तो भाई नया बदलाव कीजिए, नए उभर कर सामने आइए, अपनी मजबूती को पहचानिए, आप जो हो वास्तव में उस चीज को पहचानिए, उसको निखारिए। ओके, तो अग्नि में तप करके ही धातु सोना बनती है। तब तक आप उस प्रोसेस से, उस मार से नहीं गुजरोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। पत्थर को भी एक हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है, तब जाकर के वो एक मूर्ति बनती है, तब वो एक मंदिर में स्थापित होती है और उस पर फूल चढ़ते हैं। जो पत्थर मार नहीं सह पाता, पहले ही टूट जाता है, उसको बाहर लगा देते हैं सीढ़ी के पास, जहाँ लोग पैर रख करके आते हैं, नारियल फोड़ते हैं, वहां लगा देते हैं। तो आपको तपना तो पड़ेगा, ठुकना तो पड़ेगा भाई, और जितना आप मेहनत करोगे, जितना चैलेंजेस लोगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। तो होप यू अंडरस्टैंड, और एंजॉय कीजिए लाइफ को, है ना। और अपनी पोटेंशियल को पहचानिए, निखारिए, उभर कर सामने आइए, मजबूत बनिए। ये जिंदगी डर कर रहने के लिए नहीं, लड़कर जीने के लिए, मजबूती के लिए। यदि आप मजबूत बनोगे, अंदर से अपने आप को मजबूत बनाओगे, तो ऊपर से तो वैसे ही निखर जाओगे, है ना। ऊपर से मेकअप करने का, क्रीम पाउडर लगाने का, बॉडी लोशन, इस चीज़ों की जरूरत नहीं होती है भाई, है ना। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो यदि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि भाई कमजोर व्यक्ति, कमजोर होना ही सबसे बड़ा पाप है ना। तो आपको कमजोर नहीं होना है, स्ट्रांग रहना है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।